एपिसोड 6। जरासंध का अंत। एक राजा जिसने 100 राजाओं की बलि देने का संकल्प लिया था, एक बलवान योद्धा जिसने शिव को प्रसन्न किया था, और 3 पराक्रमी वीर श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, जो वेश बदलकर उसकी राजधानी जा पहुंचे। फिर जो हुआ वो इतिहास में अमर हो गया। आज इस पॉडकास्ट में हम मगधाधिपति जरासंध के अंत की कहानी सुनेंगे। मगध का राजा जरासंध एक महान परंतु अत्याचारी सम्राट था। अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वह एक एक कर वीर राजाओं को पराजित करता गया। कुछ भयभीत होकर उसके अधीन हो गए और कुछ अपने ही नगर छोड़कर भाग गए। उधर श्री कृष्ण ने कंस और उसके भाई सुनाम का वध कर दिया। कंस, जो जरासंध की 2 पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति का पति था। इस घटना के बाद जरासंध ने कृष्ण को अपना शत्रु मान लिया। कृष्ण की अनुपस्थिति में जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए। इस कारण समस्त यादवों को लेकर श्री कृष्ण द्वारका चले गए। जरासंध का अत्याचार यहीं नहीं रुका। उसने शिव की कठोर आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और 100 राजाओं की बलि देकर उन्हें रुद्र को अर्पित करने का व्रत लिया। अब तक वह 86 राजाओं को बंदी बना चुका था। केवल 14 राजाओं की कमी शेष रह गई थी। उधर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, किंतु जब तक जरासंध जीवित था तब तक समस्त राजाओं का सहयोग असंभव था। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने जरासंध का वध करने का निर्णय लिया। तीनों ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और शस्त्र रहित होकर गिरिव्रज की ओर प्रस्थान किया। नगर के मुख्य द्वार से न जाकर वे बुर्ज की ओर से नगर में प्रविष्ट हुए। रास्ते में 3 विशाल नगाड़े फोड़े, रक्षकों का वध किया और महल की ओर बढ़े। रास्ते से रंगीन वस्त्र, पुष्पमालाएं और कुंडल लेकर उन्होंने विचित्र वेश बना लिया और सीधे जरासंध के समक्ष जा खड़े हुए। जरासंध ने परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया और उनके इस रूप का कारण पूछा, परंतु भीम और अर्जुन मौन रहे। श्री कृष्ण बोले, इनका व्रत है, मध्यरात्रि के पश्चात ही ये बोलेंगे। मध्यरात्रि के समय जरासंध पुनः मिला। तब श्री कृष्ण ने सच्चाई बताई। हे जरासंध, तुमने क्षत्रियों को बंदी बना शिव को बलि देने का अन्यायपूर्ण संकल्प लिया है। अब या तो बंदियों को मुक्त करो या युद्ध करो। जरासंध युद्ध के लिए तत्पर हुआ। उसने तीनों में से भीम को प्रतिद्वंद्वी चुना। फिर हुआ एक ऐतिहासिक मल्ल युद्ध। नगर के सभी निवासी एकत्र हुए। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ यह युद्ध चतुर्दशी तक चलता रहा। कई दिनों तक 2 महाबली बिना रुके लड़ते रहे। चतुर्दशी के दिन जरासंध थक गया। भीम ने अवसर पहचाना। भीम ने जरासंध को उठाया, 100 बार हवा में घुमाया, फिर घुटनों पर रखकर उसकी कमर तोड़ी और अंत में उसकी एक टांग पकड़कर उसे बीच से चीर दिया। जरासंध का अंत हो चुका था। मृत जरासंध को महल के द्वार पर रखकर तीनों वीर बंदीगृह पहुंचे। बंदी बनाए गए समस्त राजाओं को मुक्त किया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने का वचन दिया। यहां तक कि जरासंध का पुत्र सहदेव भी उनके चरणों में झुका। उसे राज्य प्रदान कर तीनों विजयी मुद्रा में लौट चले। यह थी कथा उस जरासंध की जो शिव का भक्त था परंतु अधर्म की राह पर था, जिसका अंत हुआ भीम की भुजाओं और श्री कृष्ण की नीति से। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही सत्य और रोचक कहानियों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे दिए लिंक से हमारे गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ वीरभूमि के संग्राम में रणनीति बनाएं। सोचो, खेलो और जीतो।